नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के बीच में बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरें लेकर के। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया है बहुजन समाज की खबरें नहीं दिखाता, तो हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बहुजन समाज की जो खबरें हैं आप लोगों के बीच में विस्तार से बताएंगे। जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो गठबंधन था, जो इंडिया गठबंधन था, आप लोगों को मैं पहले से ही बताता आ रहा कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी थी, वो फूट डालने वाले कौन थे और आखिर नाकामयाब क्यों हुआ इंडिया गठबंधन, किसके साथ हो सकता है इंडिया गठबंधन और इसका नेतृत्व कौन करेगा, ये मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा। और इंडिया गठबंधन टूटने के पक्के सबूत क्या मिल गए हैं, मैं ये भी आप लोगों के बीच में बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया को बचाए रखना चाहते हैं तो BMM न्यूज 90 को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो जो सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल करके आ रही है कि आपने देखा होगा किस प्रकार यह गठबंधन में फूट पड़ी थी और लगभग जिस प्रकार से हम लोग बहुजन मीडिया जितना है लगातार खबरें चला रहे थे, वहीं जो गोदी मीडिया है वो उल्टा खबरें चला रहा था। आपने देखा होगा कि शायद जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन टूटा, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो बगावत की थी वो अखिलेश यादव ने की थी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में मैंने कई बार बोला होगा, कई बार बताया होगा, और मानवर काशीराम साहब कहीं ना कहीं सही कहा करते थे कि जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी है तो सांपनाथ और नागनाथ दोनों पार्टियां, कहीं ना कहीं वो साबित होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है किसी भी बहुजन पार्टी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही है, वहीं जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की कवायद की थी नीतीश कुमार जी ने, और उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन बना करके हम जो बीजेपी पार्टी है उसको हराने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से ये जातिवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी के, किस प्रकार से इनकी सोच में कहीं ना कहीं आज भी वही चीज़ें हैं जो लगभग लंबे समय से चली आ रही थी। जो साम दाम दंड भेद होते हैं आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आप देखिए किस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां सम्मिलित थी उनको धोखा देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। अभी पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इनने सभी पार्टियों को साथ लेने का काम किया था और लगभग 4 राज्य जीते थे। ये मैं पिछली पंचवर्षीय की बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कांग्रेस के अंदर कि शायद अब हमें हटाने वाला कोई नहीं है और हम लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन सोचना ये होगा आपको कि इसी प्रकार से इस साल भी जिस प्रकार से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपना खेल खेला लगभग सेम पिछले जैसा था। उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और सभी पार्टियों को साथ लिया, लेकिन उनका धोखा देखिए किस प्रकार से ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, दो के अलावा तीसरी पार्टी कोई और सत्ता में ना रहे। अभी जिस प्रकार से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने लगभग मध्य प्रदेश में 6 सीटें मांगी थी, जहां लगभग वो दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी रहती थी। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से जो कहीं ना कहीं जो सवर्ण नेता हैं कांग्रेस पार्टी में आज भी 99% का है तो 90%, 95% आज भी सवर्ण नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। और कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता वही होती है जो बीजेपी पार्टी के लोगों की होती है। लेकिन एक चीज़ बीजेपी पार्टी में कहीं ना कहीं अच्छी कही जा सकती है कि वो प्रतिनिधित्व जरूर देते हैं, कमान उनके हाथ में होती है, काम अपने तरीके से करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाने के लिए वो SC/ST OBC को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। लेकिन है कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इंडिया गठबंधन में फूट डाली उन्होंने कमलनाथ जी ने। आप देखिए कि कमलनाथ जी जैसे नेता ने अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेता को अखिलेश मखिलेश जैसे शब्द बोले और कहीं ना कहीं वहाँ से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ना शुरू हुआ। वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन होने के बाद कुछ जो गोदी पत्रकार थे जो झूठी खबरें चलाते थे, कहीं ना कहीं जो एक बहुजन समाज की खबरें थी या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी तक की खबरें नहीं चलाते थे, उन मीडिया वालों को बहिष्कार किया। लेकिन आपने देखा होगा कल के दिन कमलनाथ जी उन्हीं को लेकर के और घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा इंडिया गठबंधन टूटने में और सबसे ज़्यादा यदि जिम्मेदार कोई है तो वो कमलनाथ जी हैं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन। वहीं मैं आप लोगों को पक्के सबूत के तौर पर बता देना चाहूँगा कि कल
अखिलेश यादव जी गुनौर विधानसभा, मध्य प्रदेश के गुनौर विधानसभा पन्ना जिले में आए हुए थे। वहां उन्होंने सीधा निशाना साधा कांग्रेस पर और उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है झूठे वायदे करती है और हमारे पीडीपीए के लोगों को लुभाने का काम करती है और कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ ये छलावा करती है। ये बोला अखिलेश यादव जी ने गुनौर विधानसभा में अमिता बागरी जी के समर्थन में आए हुए थे। वहीं एक से एक बड़े हमले किए कांग्रेस बीजेपी पर। तो इससे सीधा सीधा इशारा मिलता है कि जो इंडिया गठबंधन था कहीं ना कहीं वो टूट चुका है। नीतीश कुमार जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर साफ कर दी और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हम लोगों के साथ व्यवहार करती है ऐसे में इंडिया गठबंधन कैसे चल पाएगा। तो ये कहें कि आने वाले भविष्य में इंडिया गठबंधन पूर्ण तरीके से टूट चुका है। जिस तरीके से एक दूसरे पर नेता लोग हैं जो 5 विधानसभा चुनावों में निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे की बुराई बताने में लगे हुए, इससे सीधे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से मुझे पता चला था और कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से ये बताया जब मैंने ये खबर पहले चलाई थी कि ये आप फेक खबर चला रहे हैं, लेकिन पक्के सबूत के साथ ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जिस प्रकार से गुनौर विधानसभा में अखिलेश यादव जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर टारगेट पर लेते हुए और लुभाने वादे जैसे कर करके आज भी साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वोट मांग रही है। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कहीं ना कहीं कि जो इंडिया गठबंधन है वो टूट चुका है। लगभग तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। वहीं बात करें कई जो बहुजन नेता हैं, आप देखिए कि चंद्रशेखर रावण हैं, बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी हैं, आकाश आनंद जी हैं और तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। इस प्रकार से जितने भी भारत में बहुजन लीडर हैं कहीं ना कहीं इनको एकजुट होने की ज़रूरत है। और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपने स्तर पर, अभी देखिए ओबीसी महासभा किस तरीके से अपनी बात रख रही है और बहुजन समाज का सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इशारा माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज एक होने जा रहा है। वहीं जो कयास लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से कई लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी के बगैर चाहे कोई भी गठबंधन बन जाए और शायद नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी को हराने में कामयाब रहेंगे। तो आप देखिए कि इनकी नीति देखिए कांग्रेस पार्टी की। अब देखना ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी है क्या जो अपना नया गठबंधन बनेगा बहुजन समाज पार्टियों का क्या उसमें आती है या नहीं है। वैसे ही अभी बहन कुमारी मायावती जी का साफ रुख है और उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। ये कुछ चंद दिनों के लिए जो गठबंधन बनते हैं बाद में ये टूट जाते। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन अभी लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। लेकिन यदि बीजेपी को हराना है तो बहुजन समाज पार्टियों को, जितनी भी बहुजन पार्टियां उनको एक होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ भी किस प्रकार से जो मुद्दा चढ़ा हुआ है, उस ईवीएम पर भी कहीं ना कहीं अपना जो लड़ाई है उसको जारी रखना पड़ेगा। और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है, लेकिन कहीं से उसकी खबर नहीं मिली हुई है। तो मैं ये चीज़ ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूंगा कि आखिर क्या निर्णय वहाँ से आया है, या उसकी तारीख बढ़ाई गई है या कुछ निर्णय दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपना हलफनामा दायर किया था उस हिसाब से लगता है कि पिछली बार जिस तरीके से 2018 में और उस उसको याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हो सकता है इस बार भी हो सकता है, पक्का नहीं कहता हूँ। लेकिन जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक जो सुनने में आ रहा है, जितने भी बहुजन लीडर जो सामाजिक सोशल वर्कर है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि यदि सबसे बड़ी यहाँ पर सोशल जस्टिस करने वाली हैं तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन पार्टियाँ हैं। वहीं पर गठबंधन की बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी को इस नेतृत्व के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को यदि पीएम का कैंडिडेट गठबंधन से बनाया जाता तो बहन कुमारी मायावती जी भी मान जाएंगी। वहीं बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिनका अच्छा कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग है, वो लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से हो जो गठबंधन है वो बहुजन पार्टियों का गठबंधन बने और आने वाले समय में हमारे जो SC OBC वर्ग के लोग हैं उनको समानता मिल सके, उनको आज़ादी मिल सके। जिस प्रकार से शोषण करते हैं उस शोषण से आज़ादी मिल सके, जातिवाद से आज़ादी मिल सके और कहीं ना कहीं हमें जो शिक्षा व्यवस्थाएं, आर्थिक स्थितियाँ खराब है उससे हमें निजात मिल सके।
आपने देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिक्षा के स्तर पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो बहुजन पार्टियां हैं कहीं ना कहीं शिक्षा हो, आर्थिक व्यवस्था हो, नौकरियां हो, इन पर ज़्यादा जोर दे रही। अब देखा होगा मौजूदा सरकार में जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे अभी 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की बात करी, ऐसा पहली बार शायद किसी स्टेट में हुआ है कि इतनी बड़ी भर्तियां हुई। वहीं दूसरी पार्टियां उन पर लांछन लगा रही हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं जहां उस जगह के युवा पहले कहते थे कि जंगल राज है, आज वो कह रहे हैं कि मंगल राज है। तो ये सबसे अच्छी खबर हो सकती है बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC समाज के लिए। बाकी समझना आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से अपना तर्क लगाकर सोच समझ करके आपको जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव किस प्रकार से वोट करनी है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि किसको वोट करना है। आप अपने समझदार हैं, तार्किक हैं, एक बार सोच समझ के ज़रूर वोट करिए कि हमारे लिए सोशल जस्टिस के लिए कौन लड़ता है, कौन से लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। इस चीज़ को विशेष तौर पर आप लोगों को देखना होगा और तय करना होगा कि हमारे लिए आखिर कौन खड़ा होता है। आगे जो भी बहुजन समाज की खबरें होंगी मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा उन खबरों को लेकर के। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हाँ कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।